अगली खबर बंगाल से है, लेकिन उसको लेकर यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासत तेज हो गई है, जहां दरअसल जनता यूनियन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर की बाबरी यात्रा से बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। मुर्शिदाबाद में मस्जिद निर्माण के ऐलान पर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी ने इस पर विरोध जताया। बयानबाजी के बीच ये मुद्दा चुनावी साल में सियासी रंग लेता दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। 285 किलोमीटर अगले दिन जो पहले तो बनेगी नहीं, कोई बनाएगा तो वो टिकेगी नहीं। एक तरफ जिद है तो दूसरी तरफ उस जिद को तोड़ने की चेतावनी। हुमायूं कबीर का मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ड्रीम प्रोजेक्ट अब सियासत का अखाड़ा बन गया है। हुमायूं कबीर इस जिद पर बाबरी यात्रा निकाल चुके हैं कि बाबरी मस्जिद बन के रहेगी, तो वहीं बीजेपी खुली चेतावनी दे रही है कि राम के देश में बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनेगी, और अगर बन भी गई तो इसी हाल में टिकेगी नहीं। पहले तो बनेगी नहीं, कोई बनाएगा तो वो टिकेगी नहीं। और यह देश राम भक्तों का है, श्री कृष्ण भगवान के भक्तों का है, शिव भक्तों का है, बाबर के भक्तों का नहीं। मस्जिद बनाने का विरोध नहीं, लेकिन बाबर के नाम पे मस्जिद बनेगी तो उसका विरोध नहीं। हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान ने सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है। सियासत में हुमायूं के फैसले को लेकर राजनीतिक पंडित भी कंफ्यूजन में हैं। सवाल उठ रहे हैं कि बंगाल में चुनाव से पहले उजागर हुआ बाबरी का जिन किसकी सोशल इंजीनियरिंग खराब करेगा और किसकी नैया को पार लगाएगा। इसको समझने से पहले जरा मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर द्वारा प्रस्तावित बाबरी मस्जिद की टाइमलाइन समझ लीजिए। हुमायूं कबीर ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद के मॉडल पर मस्जिद बनाने का ऐलान किया था। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह किया था। 11 फरवरी 2026 को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर नई मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ। 12 फरवरी 2026 को सैकड़ों समर्थकों के साथ 22 किलोमीटर लंबी पद यात्रा निकाली गई। बंगाल चुनाव से पहले बाबरी की नींव रखकर हुमायूं कबीर ने ममता के सियासी नींव को हिलाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन सियासत में हुमायूं के मकसद को लेकर कई तरह के सवाल उछल रहे हैं। क्योंकि हुमायूं ने बंगाल चुनाव में 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। ऐसे में उनकी मंशा पर सवाल और पुख्ता हो जाता है। विपक्ष जहां उन्हें बीजेपी का बी टीम बता रही है, वहीं बीजेपी हुमायूं को ममता का तुरुप का इक्का बता रही है। हुमायूं के ऐलान को ममता के पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का हिस्सा भी बताया जा रहा है। हुमायूं कबीर कौन है? हुमायूं कबीर तृणमूल है। तृणमूल ही हुमायूं कबीर है, हुमायूं कबीर तृणमूल है। ये तृणमूल कांग्रेस का प्लान की है। वो पीछे का दरवाजे से हुमायूं कबीर से कुछ मुसलमान के वोट लेकर सत्ता पे आना चाहते हैं। हुमायूं कबीर को मुख्यमंत्री बने। एक बार हमारा बांग्ला का बंटवारा हुआ था, पश्चिम बांग्ला बना, और उसके बाद वो बांग्लादेश बनते जा रहे हैं। पूरा राज्य में ऐसा माहौल बना रहे हैं, मिनी पाकिस्तान का माहौल। तो इसका खिलाफ सारा हिंदुस्तान को एक होना चाहिए। कोई हुमायूं कबीर सस्पेंशन का कोई मतलब नहीं है। ये तो नाटक है, दिखावा है, ये प्लान बी है। वो बी टीम है तृणमूल कांग्रेस का। ये सारा खेल तृणमूल कांग्रेस का है, मुस्लिम वोट को इकट्ठा करने के लिए। ममता जी चाहते हैं पश्चिम बंगाल का सारे मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम के लाइन पे नहीं, वो लोग अभी वो जो अलगाववादी है, अफजल गुरुवादी है, उसका लाइन पे चला जाए। हुमायूं कबीर ने जब से बाबरी मस्जिद ऐलान किया है, तब से ही बंगाल से लेकर दिल्ली तक की सियासत गरमाई हुई है। लेकिन इस ऐलान का केंद्र बिंदु ना तो बंगाल है ना दिल्ली। चूंकि हुमायूं कबीर ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद के मॉडल पर मस्जिद बनाने का ऐलान किया है, इसीलिए बयानों की असली बारिश यूपी से हो रही है। सीएम योगी ने तो सख्त लहजे में कह दिया कि बाबर के नाम पर मस्जिद कयामत नहीं बनेगी। जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा।
कयामत के दिन के लिए मत जियो। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। दरअसल ये लड़ाई मंदिर, मस्जिद और धर्म और मजहब की नहीं है। मस्जिद को लेकर सारी सियासत और विरोध उनके नाम को लेकर हो रहा है। यही वजह है कि कई दल न तो बाबरी मस्जिद के पक्ष में सामने आ रहे हैं, न ही विपक्ष में। लेकिन बीजेपी ने आखिरी नाम को लेकर क्यों सियासत में खिलाफत का मोर्चा खोल दिया है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। दरअसल बाबरी नाम पर 16वीं सदी से ही सांप्रदायिक तनाव है। ऐतिहासिक दावा है कि बाबर ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। मुगल शासक बाबर को कई इतिहासकार विदेशी आक्रांता मानते हैं। बाबरी मस्जिद को गुलामी और विदेशी आक्रमण का प्रतीक माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अपने ऐतिहासिक फैसले में विवादित भूमि हिंदुओं को सौंप दी थी। देखिए, मस्जिद बनावे किसी प्रकार का किसी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन किसी लुटेरा के नाम पर कोई मस्जिद बनाने का प्रयास करे, किसी आक्रांता के नाम पर भारत विरोधी मानसिकता के साथ अगर किसी प्रकार का कोई इस प्रकार की हरकत करेगा, वो कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और पश्चिम बंगाल की जनता भी नहीं बर्दाश्त करेगी, ये देश भी ऐसी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बहुत खराब बात है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है, क्या बंगाल में बाबरी को सियासी प्रयोगशाला बनाया जा रहा है? क्या बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण की पिच तैयार की जा रही है? फिलहाल बंगाल की मुर्शिदाबाद मजहबी सियासत का मुख्य केंद्र बना हुआ है। अब देखना होगा कि यह लड़ाई बंगाल की सियासत को किस दिशा में लेकर जा रही है। न्यूज़ 360 में